जब कुल के अनुरूप, वर्ण के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, गुण के अनुरूप और विचारों के अनुरूप हो, तभी विवाह सफल होता है। इसीलिए विवाह में यही परंपरा है कि हम वंश देखते हैं, कुल देखते हैं, खानदान देखते हैं, उसकी योग्यता देखते हैं, विचार देखते हैं। सब कुछ जब अनुकूल होता है, इसके बाद भी आंतरिक गुण धर्म को समझने के लिए कुंडली मिलाते हैं, कहां तक समता है, तब विवाह होता है। और तब जब विवाह होता है तब वो विवाह निर्वाह होता है, व्यक्ति उस विवाह का निर्वाह करता है। और जब विवाह केवल बाह्य सुंदरता को देखकर और 2-4 महीने की दोस्ती को देख करके जब विवाह होता है, कुछ दिन की मित्रता में ही ये निर्णय ले लिया जाता है कि अब तो इन्हीं के साथ जीवन गुजारेंगे, इनके बिना रह नहीं सकते, तो ये विवाह फिर निर्वाह नहीं होता, फिर तो दोनों का जीवन दुखमय होता है। और हमसे ज्यादा तो इन विषयों का अनुभव आप लोगों को होगा संसार का, कि आए दिन समाचार सुनने को मिलता है, 2 महीने ब्याह के हुए, उसके बाद क्या हुआ, बोले तलाक, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। निर्वाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिद्धांत को, मर्यादाओं को तिलांजलि देकर केवल अपनी पसंद को, अपनी रुचि को तुमने महत्व दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि संबंध टूट गए, दोनों परिवार दुखी हुए, और वो संबंध बहुत दिन नहीं चला। और ये तो सरकारें भी कितना सुंदर रास्ता बता दी, तलाक। ये तलाक शब्द हमारे यहां नहीं है, ये तो उन मलेच्छों के यहां से आयात किया हुआ शब्द है। तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे यहां। जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है कि एक पति अपनी पत्नी को सर्वथा त्यागना चाहता है, तो केवल 3 बार कह दे तलाक तलाक तलाक, खत्म। बोले इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का कोई शब्द हमारे यहां है ही नहीं। क्यों? बोले हमारे यहां तो विवाह में यही संकल्प होता है कि ये जन्म जन्मांतर तक इनकी पत्नी रहेगी, 7 जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये संकल्प होता है। ये थोड़ी कि बस 2 दिन 4 दिन जब तक मन की अनुकूलता रही ठीक है, उसके बाद तलाक तलाक तलाक। हमारे यहां किसी भी परिस्थिति में पति अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। त्याग करेगा भी, अगर उसका स्वभाव अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता है, तो त्याग कर सकता है, लेकिन कैसा त्याग? बोले अपने से दूर कर दे, लेकिन वो मेरी पत्नी नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो पत्नी रहेगी, और कोई पत्नी अपने पति का त्याग नहीं कर सकती, कहीं विधान ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य उस कानून का कि उन मलेच्छों के लिए तो उनकी अपनी निजी व्यवस्था दी गई, उनका अपना धार्मिक कानून उनके धार्मिक व्यवस्था में, और हमारी धार्मिक व्यवस्था में सामान्य कानून ठोक दिया। इसीलिए हमारे यहां भी विखंडन प्रारंभ हो गया। इन रहस्यों को न समझ करके लोग तलाक के लिए कोर्ट कचहरी करने लगे, लेकिन हमारे यहां तलाक की व्यवस्था ही नहीं है। एक बार अग्नि को साक्षी करके अगर पति ने कन्या का दान लिया है, तो जीवन भर वो उसकी पत्नी रहेगी और वो उसका पति रहेगा। यहां तक कि वो सन्यास भी ले ले, सन्यासी बन जाए, फिर भी उसकी पत्नी अपने उस पति का ही स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यही धर्म की हमारी व्यवस्था है। तो निर्वाह तभी होता है जब शास्त्र सम्मत विवाह होता है, तभी उत्तम संततियां उत्पन्न होती हैं, उत्तम संतान उत्पन्न होती है। दशरथ जी महाराज ने सोचा मेरे बेटों का विवाह कैसे होगा। इधर दशरथ जी महाराज चिंता कर रहे थे
और उधर विश्वामित्र जी को चिंता भई। विश्वामित्र जी महाराज गंगा के तट पर बक्सर में विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, लेकिन उनका यज्ञ पूरा नहीं होता था। यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते थे, और ऐसे समय में विघ्न करते जब विश्वामित्र जी महाराज उन असुरों को दंड नहीं दे सकते थे, शाप नहीं दे सकते, क्योंकि यज्ञ में व्रत में आप संकल्प लेकर के बैठ जाओ तो फिर नियम होता है। क्या नियम? बोले आप किसी को शाप नहीं दे सकते, आप किसी को डांट नहीं सकते, आप किसी को वरदान भी नहीं दे सकते। ये सब नियम है। अब आजकल लोग पूजा करने बैठते हैं और पूजा कर भी रहे हैं, दूसरे को डांट भी रहे हैं, बोले तुम्हारी सब पूजा बेकार हो जाएगी। कल चर्चा आई थी, व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत। कोई भी कर्म का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए तो फिर बीच में दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। वो कर्म वैगुण्य हो जाता है, उस कर्म में कमी रह जाती है। ये रहस्य राक्षस सब जानते थे कि विश्वामित्र जी जब संकल्प करके बैठ जाएंगे यज्ञ करने के लिए, फिर हम लोग चाहे जितना उपद्रव करें बीच में वो बोल सकते नहीं। और यही कमी, ये कमी नहीं मतलब इस बहाने वे असुर विश्वामित्र जी के आके यज्ञ में आकर के विघ्न करते, और विश्वामित्र जी अपने यज्ञ के संकल्प में लगे रहते। और जितना वो सहन करते उतना ही असुर उनको परेशान करते, और अंतिम स्थिति ये होती कि सब असुर उनकी यज्ञशाला में लाकर के हड्डी, मांस, खून ऊपर से लाकर के यज्ञशाला में गिरा दे। अब कोई व्यक्ति पूजा करे, कितना भी धैर्य धारण करे, लेकिन जब इतना उपद्रव होगा तो व्यक्ति का धैर्य टूट जाए। आज भी उन राक्षसों के जो वंशज हैं वो यही करते हैं। दुर्गा पूजा हो रही है तो मंदिर मूर्ति के ऊपर मांस का टुकड़ा फेंक दें, उपद्रव शुरू। वो सब आज से नहीं, पहले से सब राक्षस हैं। जिन राक्षसों का वर्णन है शास्त्र में, वो राक्षस आज भी हैं। और वो कौन है? बोले आप सब जानते हो, हमको बताने की जरूरत ही नहीं, काहे को बताएं। राक्षसों का तो नाम लेना भी पाप ही है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते, उनके यज्ञ में असुर आकर के विघ्न करते, और जब वो यज्ञ वेदी से निकलते तो सब भाग जाए। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो पाए, अब तो यज्ञ की पूर्ति के लिए मुझे अयोध्या चलना चाहिए, और वहां से मैं राम जी को लेकर के आऊं। धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ है, और मैं राम जी को लेकर के आऊं, उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो और असुरों का संहार हो। ये चिंता हुई विश्वामित्र जी महाराज को, और विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। विश्वामित्र जी ने विचार किया इस बहाने भी मैं अयोध्या चलूं और राम जी का दर्शन करूं। एहू मिस देखूं पद जाई, और कर विनती आनो दो भाई। और देखो एक अद्भुत बात, अभी तक विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करने अयोध्या नहीं पहुंचे। राम जी 12 वर्ष के हो गए, स्वर्ग से देवता आकर के भगवान का दर्शन करके चले गए, कैलाश से भगवान शंकर दर्शन करके आकर के चले गए, और यहीं धरती पर अयोध्या से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के तट पर बक्सर, और बक्सर से विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या नहीं जा पाए, और अभी तक दर्शन नहीं कर पाए। राम जी 12 वर्ष के हो गए, क्यों नहीं दर्शन कर पाए? बोले जाने की इच्छा नहीं हुई। विश्वामित्र जी को कभी राम जी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आज लगा कि अब राम जी के बिना काम नहीं चलेगा। हम आप भी राम जी के चरणों तक तब तक नहीं पहुंच पाते हैं जब तक राम जी की जरूरत हमें समझ में नहीं आती। जब तक लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से हम सब कुछ कर लेंगे,
राम जी की क्या जरूरत? तब तक हमारा मन चित्त राम जी की ओर नहीं जाता, और जिस दिन हम जीवन में चारों तरफ से असहाय हो जाते हैं, तब हमें राम जी की याद आ जाती है, तब हम राम जी के चरणों में जाते हैं।